राधये स्वाहा। अब मैं ये पुस्तक आरंभ कर रही हैं हम दोनों। देखिए, इसका जो ये पहला पन्ना है, इसमें इन्होंने एक पद है। ये पद के अंदर उन्होंने ये बताया गया है, ये पद राधा रानी सरकार स्वयं का है और लिखा हम प्रियदर्शी जोड़ी नहीं है। इसमें उन्होंने कुछ तरीके बताए कि कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये कतरा ही काफ़ी था हम काफिरों के लिए, तूने तो पूरा ही डुबो डाला तेरे रस समंदर में। बताओ सरकार, ये प्रेम रस उनको कैसे पिलाना है। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन राधा रानी सरकार से। एक कतरा ही काफ़ी था हम काफिरों के लिए, तूने तो पूरा ही डुबो डाला तेरे रस समंदर में। बताओ सरकार, ये प्रेम रस उनको कैसे पिलाना है। अब जो लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि भाई कैसे आपको ये सब कुछ प्राप्त हुआ। वो पूछते हैं तुझसे मिलने का तरीका क्या है। अब राधा कैसे मिले, वो पूछते हैं तुमसे मिलने का तरीका क्या है। बतला तो दूं मैं, पर मानेगा वो जीव यकीन कमी है। भाई आप जो जनरल पब्लिक जो समझेगी नहीं इस बात को, वो मानेगी कि नहीं मानेगी, ये राधा रानी की मर्जी है भैया। जो माने उसका भला, जो ना माने उसकी भी राधे राधे। अब ये तरीका क्या है। छाड़ सब चतुराई, दुनिया के कानून सब तोड़। आज 100% शरण सरकार, झूठा जग छोड़। छाड़ सब चतुराई मतलब बुद्धि का प्रवेश नहीं है वहां पे। बुद्धि को आपको गेट के बाहर ही डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। जब आप नित्य वृंदावन नित्य गोलोक जाएंगे तो जो आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, इसको भैया डस्टबिन में बाहर ही पटका देती हैं सखियां। आपको उसके संग प्रवेश नहीं है। दुनिया के सब कानून तोड़, क्योंकि अब लोग बदल गया। अब संसार के सारे कानून संसार में थे भैया, आप दूसरे देश में आ गए तो अब दूसरे देश से चलो। आज 100% शरण। अब शरण किसकी आनी है। 100%, 100%। यहाँ 99.99 भी नहीं चलेगा। 100% शरणागति चाहिए, यानी अनन्यता चाहिए। पूरी की पूरी राधा रानी, राधा रानी और राधा रानी, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। आज 100% शरण सरकार, झूठा जग छोड़। अब वो जो झूठा दर्पण का जग था वो छूटेगा। तब तुम इस दुनिया में जब आ जाओगे तब ये सारे कानून सब नियम यहाँ के संसार के छोड़ने पड़ेंगे। अज्ञान को मारो ज्ञान से। तब तरीका क्या है इधर आने का। अज्ञान को मारो ज्ञान से। जिसको आप अज्ञान समझ रहे हैं या जो अपन को बताया जा गया कुछ बातें गलत कुछ सही, तो भैया जो गलत बातें हैं उनको ज्ञान से मार दो, शास्त्र से। शास्त्र में क्या लिखा है, हमारे संत महात्माओं की वाणी में आचार्य ने क्या लिखा है, उससे उसको मार दो। तो ज्ञान, अज्ञान किस चीज़ से मरेगा, ज्ञान से मरेगा। और ज्ञान को मारो मति से। ज्ञान कैसे मरेगा, ज्ञान बुद्धि से मरेगा भैया। मति मतलब बुद्धि। जब आपकी बुद्धि है उससे आप ज्ञान को भी मार दो, क्योंकि ज्ञान भी हानिकारक उतना ही है जितना अज्ञान है। अज्ञान में तो फिर भी चांसेस है कि भैया राधा रानी मिल जाए, ज्ञान के संग तो राधा रानी मिलेगी नहीं। मति मरे विवेक से। अब ये बुद्धि को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि भी डस्टबिन में डालनी है। तो बुद्धि कैसे मरेगी भैया, वो विवेक से मरेगी। विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है। बुद्धि आपको उल्टा सीधा सब कुछ कराती है, सही रास्ते भी दिखाएगी और उल्टे रास्ते भी बताएगी। जबकि आपकी विवेक है, ये विवेक क्या करेगा, जब ये केवल भगवान के रास्ते पे ले जाएगा। भगवान कौन है, राधा कृष्ण ही भगवान है। विवेक मारे मन को। जब आपका विवेक जग जाएगा तो जो आपका मन है ये मर जाएगा। ये आपकी इच्छाएं, कामनाएं, ये सांसारिक जो वस्तुओं की आपको ललक है, लालसा है, लोभ है, मोह है, ये सब के सब चीज़ें किस चीज़ से मरेंगी, ये आपकी मन मरेगा विवेक से। जब विवेक पैदा हो जाएगा तो मन मर जाएगा। मन मरे तो जागे चित्त। अब मन से चित्त बन जाएगा वो। चित्त क्या है, मन के अंदर भी वही है कि हमारे पास कुविचार भी आते हैं, सुविचार भी आते हैं, हमारी इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। मगर जैसे ही चित्त बन जाता है तो भैया फिर वो भगवान के अलावा, राधा कृष्ण के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता। विवेक और चित्त ही तेरा सबसे बड़ा हित। जो चित्त बन गया और विवेक बन गया, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा हित है। फूटे अंकुर प्रेम का। जैसे ही ऐसा स्थिति आ जाएगी आपकी, तो अब आपको प्रेम मार्ग मिल जाएगा। भक्ति मार्ग छूट जाएगा पीछे और प्रेम मार्ग पे आप चल पड़ोगे। फूटे अंकुर प्रेम का,
प्रेम बेल को ऊंचाई चढ़ाना है। अब ये काम अपन को करना है कि भैया वो प्रेम कितना आप बढ़ा सकते हो, उसको बढ़ा करके आपके ये प्रेम के बेल को खूब बड़ा कर देना है। हौले हौले प्रेम को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। भाई ये जो प्रेम है, इसको आप धीरे 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 राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में उसमें चरणों में लगाओ भैया, और इसको धीरे धीरे बढ़ाओ और फिर इससे हद से गुजर जाओ कि भाई प्रेम की इंतहा हो जाए, बेतहाशा मोहब्बत हो जाए, तब जा करके आपको वो रास्ता मिल जाता है। अब ये बता रहे हैं आगे राधा रानी सरकार कि हमारी काया है 10 घोड़ों का रथ। ये जो रथ है हमारा, एक रथ बना हुआ है ये शरीर का, ये जो 5 भौतिक देह है, ये एक रथ है जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं। 5 घोड़े कर्मेंद्रियों के हैं, ज्ञानेंद्रियों के घोड़े 5, और 5 घोड़े ही ज्ञानेंद्रियों के हैं। सारथी बनी मति, बुद्धि हमारी उसकी सारथी बनी हुई है, और हुकूमत चले मन की व्यर्थी, जो मन का हुकूमत है वही चले जा रही है। मन दे हुकुम मति को, अब जो मन है वो बैठा हुआ है बॉस बन के, तो वो बुद्धि को हुक्म देता है कि भैया मेरी इच्छा है ये करो। मति खींचे लगाम पुरजोर, वो जो घोड़े हैं कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की, उनकी लगाम खींचते हैं बहुत जोर जोर से, और बेकाबू दौड़े काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या घोड़े बेअर्थ। जो आपकी एक ही समय में कई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, तो घोड़े चल नहीं पाते, कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। किस विधि पहुंचेगा रथ तेरा मंजिल सही सलामत। भैया माया के रहते, इन विकारों के रहते ये रथ कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। जब विवेक बने सारथी, अब भैया मन को उतार दो उसकी सीट से, बॉस की सीट से मन को उतार दो, और वहां किसको बिठा दो भैया, वहां बिठा दो आपके चित्त को। सारथी की जगह पे विवेक को बिठा दो, जहां पे आपकी बुद्धि बैठी थी उस जगह तो बिठाओ सारथी बना के विवेक को, और चित्त की चला दो हुकूमत। मन की हुकूमत बंद कर दो और चित्त की चले हुकूमत। मिले सच्ची राह, अब जब सच्ची राह मिल गई आपको, बरसे जब सरकार की रहमत। ये इच्छा किसकी होगी, जब राधा रानी और कृष्ण जी की इच्छा होगी तभी ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। बस अब अपने प्रेम से सरकार को रिझाना है। अब उनको किस प्रकार से आप रिझा सकते हो, वो रिझाओ। मालिक ने भेजा तुझे देकर रूह दूध असल। दूध क्या है भैया कि आत्मा, आत्मा जो आई थी बिल्कुल शुद्ध आई थी हमारे पास, बिल्कुल शुद्ध आत्मा आई, वो असल दूध है। अब लगा मंत्र जामन जो दिया गुरु अव्वल। अब जो कोई आपने सदगुरु बनाया, उस गुरु को जो उसने आपको मंत्र दिया, उससे उस दूध में जामुन लगाओ। अब बना बिलोनी मंत्र जाप मत जान दही अंतर्मन। जो आपका अंतर्मन है, मन है, या आत्मा कहते हैं जिसको अपन, उस आत्मा के अंदर जो अब दही जम गया है, उसमें आपका मंत्र से बिलोनी करो, मतलब नाम जाप करो। छाछ विकार फेंक परे, अब जब वो मथ जाएगा पूरी तरीके से, नाम पक्का हो जाएगा, तो छाछ का जो विकार है उसको भैया बाहर फेंक दो। सहेज कोमल मन माखन, जैसे ही छाछ को हमने फेंक दिया, तो अब उसमें बचा क्या, उसमें माखन बन गया। अब वो माखन आ गया, परिशुद्ध मक्खन हो गया। देख माखन चोर तेरा माखन मन माखन, जो तेरा मन के अंदर माखन बन गया है, देख मन माखन तेरा माखन चोर रुक नहीं पाएगा, भक्ति की मजबूत डोर से खिंचा चला आएगा। जैसे ही आपके मन के अंदर, आपकी अंतरात्मा के अंदर माखन उत्पन्न हो गया, मतलब अब आप सहज हो गए, बिल्कुल सब चीज़ों से दूर हो गए, सहज होते ही माखन बन गया, और माखन बनते ही कृष्ण जी आपके पास आ गए आपको लेने के लिए। बना काबिल बिठा नाव केवट, भव सागर पार कराएगा। जब आप पूरे तैयार हो जाओगे, तो भैया आपको वो पात्र बनाएगा, पात्र बना के अपनी नाव में बिठाएगा, और खुद केवट बन के आपका ये जो माया का भवसागर है, इससे आपको पार कराएगा। तुझे प्रेम देश पल्ली पार अस सखियों को सुपर्द कराएगा। वहाँ जैसे कल अपन ने भजन में सुना था, ऐसे ही वो आपको अस सखियों के पास छोड़ के आ जाएगा। अपन ने उसमें सुना था इंट्रोडक्शन के अंदर, खुश सखियों को कर बेइंतहा यकीनन तेरा बार बेड़ा पार हो जाएगा। हमने बताया था कि भाई आप जब तक सखियों को नहीं राजी करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा, तो सखियों को राजी करना जरूरी है। फिदा बेहतरीन खिदमत से अस सखी जूती राधा रानी से मिलवाएगा। जो ये सखियाँ हैं, ये एक दिन आपको राधा रानी से मिलवा देंगी। कृपा मई की बारिश भी तुझे भी राधा राधा निज परिकर हो जाना है। भैया कृपा मई की जो बारिश में है, रस में होकर के तेरे को भी एक दिन
वापस राधा रानी के निज परिकर हो जाना है। डूबी रस समंदर राजी रहो तुम, हमें और कुछ नहीं पाना है। ये अब हम बोल रहे हैं कि डूबी रस समंदर राजी रहो तुम, हमें और कुछ नहीं पाना है। छकी पी रस भरपूर तामिले फरमान, हमें रस जन जन तक पहुंचाना है। उनका ऑर्डर है भैया सबको पिलाओ तो पिला रहे हैं। नित्य निज से तेरी जोड़ी प्रियदर्शी, हमें बस तेरा हुक्म बजाना है। हर श्वास शुक्रिया तेरा गुणगान तेरा, बस श्री राधिका जयकारा लगाना है। ओम राधाए स्वाहा। तो आपको ये इन्होंने छोटा सा एक मात्र इस पुस्तक का स्टार्टिंग उन्होंने इस बात से करी। अब प्रस्तावना है, अब प्रस्तावना को अपन मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए ध्यान लगा करके। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी के श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी की अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी के सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। राधा रानी के सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी के सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। अब इसके अंदर एक और उन्होंने पद लिखा हुआ है। वो पद इस बात का बताता है कि ये किताब किसने लिखी, क्या लिखी, वो सुनिए। स्वामिनी जी कीजिए कृपा की कोर, ये स्वामिनी जी का एक चित्र है इसके अंदर। इसके नीचे हमने कहा है भाई कीजिए कृपा की कोर हम पे और हमारे सुनने वाले दर्शकों पे। पद ये है, ये प्रियदासी जोड़ी को लिखवाया है उन्होंने। मूल श्रोत्र कोई और है, वो ही परम आधार, सब सारन को सार, वो ही सबकी सजनकार, वो ही पालनहार और वो ही कर सबको संगार। खड़ी सम्मुख रानी वही है सांची कहनवार। भाई मूल सूत्र जो है, जहाँ से हम एक दिन चले थे भगवान को छोड़ करके, भगवान के चरणों से निकले थे हम, राधा रानी के चरणों से निकले और निकल के धारा के संग बहते हुए संसार में फेंक दिए गए। और अब संसार से वापस उठ के उनके एस्केलेटर पर बैठ के हमको राधा 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 बोल के वापस जाना है। तो धारा से नीचे गिरता है आदमी, अवतरित होता है और राधा से ऊपर उसका उत्सर्ग हो जाता है, वो ऊपर पहुंच जाता है, राधा रानी के चरणों में वापस पहुंच जाता है। तो वही तो इस सृष्टि की बनाने वाली हैं भगवान ही, और वही इसकी पालनहार हैं और वही इसका श्रृंगार करने वाले हैं। वही इस किताब को लिखने कहने वाली वो कहती जा रही हैं। तो वही सांची कहनवार, हम खड़ी तत्पर सेवा में, वो देवे हुक्म बारंबार, जैसो जैसो वो कहो पूरी कागज दीनी उतार। जैसा उन्होंने हमारे को बताया, हमने इसको यहाँ पे कागज पे लिख के रख दिया इस ग्रंथ के अंदर, ऐसा कैसा जैसा जैसा उन्होंने बताया। कुछ ना हमारी सोच, हम तो मात्र लिखनवार, हमारी बुद्धि इसमें कुछ नहीं है, हम केवल लिखने वाले हैं। वो ही लेखक इस ग्रंथ की, हम केवल सूत्रधार, हम तो केवल सूत्रधार हैं। कहत खेलो खोलो भेद प्रेम को, वो कह रही हैं कि भैया ये प्रेम का जो भेद है इसको खोलो। करो पुरजोर प्रचार आ गयो, करो पुरजोर प्रकार, करो पुरजोर प्रचार आ गयो समय मैं छाटू, तुम बनो खींचनवार। तुम भय रस रूप बांटो रस, सब जगत संसार, प्रियादासी जोड़ी बांटत डोले रस सारमसार, प्रियादासी जोड़ी। ओम ओम राधाए स्वाहा। अब अगले एपिसोड में अपन सुनते हैं और बात।